ये जाके हाथ मिलाता है, ये मामूली बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं। कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था? जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ, हुकूमत डेस्परेटली चाहती है कैसा हो। होशियार और चौकन्ना रहने की मजीद जरूरत है। भारत के साथ ब्रेक थ्रू होने वाला है और भारत के साथ तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। हाथ मिला लेते हैं। इसको लेकर हेडलाइंस बनी नए साल के आगाज पे कि एक नया आगाज हो गया पाक इंडिया ताल्लुकात में भी। आपके ख्याल में ये मामूल का सफारती मुसाफा था या इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। उसके बाद जयशंकर जी ने देखा भी, घड़ी भी उनकी सलामत थी, तो हाथ मिलाने के बाद तो सब ठीक ठाक ही रहा है। ये तो वही वाले हैं ना, टांगे कांपे टांग रही थी और पसीना था और ये था और वो था, तो इनकी तो काफी बहुत तारीफ हो रही थी। वो एक मजबूरी थी, एक जिसे कह लीजिए कि प्रोटोकॉल से ऊपर उठ करके आपको ऐसे बिहेवियर करने पड़ते हैं, और इसमें अगर हम जियो पॉलिटिक्स घुसेड़ देंगे तो वो ठीक भी नहीं होगा, बिकॉज कि फिर लोग एक दूसरे के जो इस तरीके के ओकेजन्स होते हैं उसमें जाने से बचेंगे, कतराएंगे, विच इज़ शुड बी। और अगर हाथ मिलाना है, गले मिलना है, दांत काटना है, तो इसके लिए कोई कमी थोड़े है ओकेजन्स की। आप 50 जगह पे ये काम कर सकते हैं। अच्छे आप 2026 में ये आप रिजोल्यूशन लीजिए कि आप एक अच्छा और सेहतमंद समाज बनाएंगे। जो मेरा सेहत से मतलब सिर्फ फिजिकल वेलबीइंग नहीं है, मेंटल वेलबीइंग से भी है, जो एक प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव और टॉलरेंस्ड समाज बन जाए। अगर वो समाज आपका बनता है तो फिर हमारे आपके यहाँ तो क्या रोज ही गले मिलेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये आई डोंट थिंक कि वी मस्ट रीड अ लॉट, रादर तो डिस्कशन तो उधर होना चाहिए जो आपके पड़ोस में हो रहा है, ईरान में। आप तो उससे खैर खौफ खाएं, क्योंकि अगर ईरान उस रास्ते पे निकल गया जो वहां पे हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होगी, खासकर आपके उन इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एक तरीके के रिलीजियस गवर्नेंस को लेजिटिमेसी देते हैं। तो ईरान इज गोइंग थ्रू अ वेरी टुमल्टुअस टाइम। आप वहां पे अपनी नजरें गड़ा के रखें और हो सके तो कुछ पैसे भी। सर, हम कहाँ कहाँ नजरें गड़ा के रखे, हमारी सारी नजरें तो आप लोगों के ऊपर भी हैं। लेकिन खैर, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने हाथ मिलाया। जाहिर है कि हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं उनके साथ, और दोनों में जो है दोनों ने मुस्कुरा के हाथ मिलाया और कोई टेंशन नहीं जो है वो दिखाई गई। ये और बात है कि दोनों कंट्रीज में जाहिर है कि एक प्रॉब्लम तो चल रही है आपस में। लेकिन फखर, आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? और आपको लगता है, वैसे तो अगर हम देखें तो ईरान क्या, अफगानिस्तान क्या, हर जगह ही प्रॉब्लम्स हैं जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक अच्छे स्टेप के तौर पे लिया जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने हाथ मिलाया और मुस्कुराहट के साथ। ऐसा नहीं लगता कि एक होता है ना कि आप रस्मी तौर पर, अरे यार ये कहाँ सामने आ गए, वो वाला अंदाज नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जहाँ तक बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कि मजबूरी में हाथ मिलाया। नहीं, बिल्कुल मजबूरी में हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, ना कोई उनकी मजबूरी थी। अगर मजबूरी में हाथ मिलाना होता तो एससीओ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ हाथ मिलाते, डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार हाथ मिलाते, नरेंद्र मोदी साहब और शहबाज शरीफ साहब हाथ मिलाते, कर लेते। मजबूरी होती, आमना सामना भी था, एक छत के नीचे भी बैठे थे, घंटों बैठे थे, तकरीरें भी सबने की, क्यों हाथ नहीं मिलाया? नहीं मिलाना था उस वक्त, अब इस दफा मिलाना था। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वो कोई मतलब जिसे कहते हैं कि 10 बाय 10 के रूम में नहीं बैठे हुए थे 15 लोग। काफी बड़ा हॉल था पार्लियामेंट का, वो एक वेटिंग रूम था जहां पे बहुत सारे कंट्रीज के, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बाकी कंट्रीज के लोग वहां पे बैठे हुए थे और उनकी फ्यूनरल के लिए बैठे हुए थे, जनाजा जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी और डॉक्टर जयशंकर साहब आए, उन मिले। बल्कि उनका जो स्टेटमेंट आया सादिक साहब का, उसने कहा यार मैं लाजमी सी बात है, इंसान होता है ना हमारे यहाँ। मैंने शायद कल वीडियो में भी बात की थी कि मतलब लोगों की जैसे दुश्मनियां होती हैं, आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ, हर जगह होती है इस रीजन में। तो मैंने कहा बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी की गमी खुशी ऐसी होती है कि जहां पे दोनों साइड को आना होता है। किसी की अगर कोई डेथ वगैरह हुई है तब भी, अगर किसी के यहाँ खुशी का मौका है तब भी, तो वो बुलाते हैं, आमना सामना भी हो जाता है। लेकिन बंदा कहते हैं कि यार क्या करूं,
और मैं आपको सच बता दूं कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस मतलब मेरे साथ या मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो उसने कहा कि यार मैं बड़ा मतलब वो था, मैं हाई कमीशन जो कमिश्नर थे हमारे पाकिस्तान के ढाका में, तो कहते मैं उनके साथ बातों में लगा कि यार पता नहीं अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर मैं हाथ मिलाता और वो हाथ पीछे कर देते हैं। तो यकीन करिए उन्होंने इंटरव्यू में कहा, और मेरे ख्याल में वो उस बात पे बिल्कुल ठीक भी थे। उसकी वजह ये कि इससे पहले हमने मतलब क्रिकेट में ये रिवाज लेके आ गया इंडिया की, हाथ नहीं मिलाना। ये रिवाज इसलिए कह रहा हूं कि शायद 200 साल क्रिकेट में, मुझे नहीं पता, अगर इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं या कमेंट में हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी लिख सकते हैं कि नहीं रहा था ये वाला रीत रिवाज। लेकिन उसको 2025 में इंडिया ने राइज किया कि भाई ये होगा, ट्रॉफी जो देने वाला होगा, अपोजिशन की जो टीम होगी, पाकिस्तान नहीं थी, बाकियों के साथ तो उनके मामला अच्छे थे, नहीं मिलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। क्रिकेट में भी वो नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर मेरे ख्याल पहले भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, उससे फायदा कोई नहीं है ना। अगर कोई फायदा हो सकता था तो फिर हो जाना था। तो मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर साहब को, और उन्होंने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान भी करे, जहाँ पे अगर मुलाकात ऐसी कोई होती है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। मैं तो ये उस वक्त भी कह रहा था जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं हुआ था, मैं कहा फिर भी बात करनी है। अब आप जंग करें या ना करें, दोनों सूरतों में करनी है। तो जब वो असल मुद्दा उसी पे जाके होना है तो फिर फायदा क्या इन चीजों का। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। और आपने ईरान की बात की सर, कि ईरान से हमें परेशान होना चाहिए, आप बांग्लादेश की ज्यादा फिक्र करें, क्योंकि उनकी भी करोड़ों की पॉपुलेशन है, और ईरान ने तो न यहाँ आना है और ना कभी वो आए हैं इस तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन हिस्टोरिक लो पर थे और दोनों ही देशों के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं था। यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्समैन थे उनके बीच हैंडशेक के लिए भी दोनों देश राजी नहीं थे, खासकर भारत। जब भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ मिलाने से मना कर दिया, उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी। लेकिन हाल ही में देखा गया कि बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर खालिदा जिया की फ्यूनरल पे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर रहे एजाज सादिक से हैंडशेक कर लिया। ये वही एजाज सादिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी टांगें काँप रही थी और उनके माथे पर पसीने थे, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह ऐलान किया था कि अगर अभिनंदन को ना छोड़ा गया तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। और उस वक्त पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था वो था कमर जावेद बाजवा। और जैसे ये पिक्चर बाहर आई हैंडशेक की, पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, हर न्यूज़ चैनल, हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही डिस्कशन हो रही थी कि अब भारत के साथ अब रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान कितनी भी भारत से नफरत करे, लेकिन पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशंस का मतलब है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बहुत ज़्यादा सुधर सकते हैं, साथ ही डिप्लोमेटिक हालात में भी बदलाव आ सकता है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन सही होंगे जब तक फंडामेंटल जो इश्यूज़ हैं दोनों देशों के बीच वो पूरी तरह से रिजॉल्व ना हो जाए, खासकर टेररिज्म को लेकर।